ओम शांति। ओम शांति। मैं 6 साल पहले ज्ञान में आई थी, तो उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में थी, बहुत परेशानी में थी। तो घरेलू समस्याएं भी बहुत थी, बेटा बाहर गया हुआ था, उसकी भी बहुत परेशानी थी, उसकी सेटिंग नहीं हो रही थी न्यूज़ीलैंड में। और जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में थी, मुझे नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियां खाकर ही सोती थी। अपने घर के की साथ बहुत ज़्यादा प्यार था ना, हाँ, अटैचमेंट बहुत थी। तो क्योंकि और कोई बेटी नहीं थी, मैं ही थी अकेली। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड है, ज्ञान में चलती थी, और उसने मुझे एक एक दो दो घंटे, जैसे अचानक ही बाई चांस मिल गए, खड़े हैं, और एक एक दो दो घंटा उसने ज्ञान सुनाना। तो मैंने सोचना कि ये इतनी खुश और इतनी लाइट कैसे है, इतना एक एक दो दो घंटा, ये कैसे, मुझे ये कहाँ से इसको बातें पता चलती हैं, कैसे एनर्जी कहाँ से हाँ मिलती है, कैसे ये खुश है, कैसे इतना सारा कुछ बता देती है। तो एक दिन काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब था, तो मैंने उसको बोला कि आज ना मेरी बात सुन लो किसी भी तरह टाइम निकाल के। और उस दिन उसने सेंटर में आना था, उसको जल्दी थी, घर में वो नहीं जा रही थी अपने पास, ना मेरे पास रुक सकती थी। उसने सीधा ही बोला सेंटर में आ जाओ, जो भी बात करनी है ना आप सेंटर में आओ, वहाँ पे बात करो। उस दिन 12 जुलाई डेट थी, और मैंने फर्स्ट टाइम बाबा के घर में पैर रखा। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा, बोलो, बस, और कुछ नहीं। और मैं लगातार 2 घंटे मैं बोलती रही, क्या क्या अपनी परेशानी उसको बताई, यहाँ से भी मैं परेशान हूँ, यहाँ से भी परेशान हूँ, सारी परेशानियाँ उसको बता दी। 2 घंटे के बाद उसका जो जवाब था, उसने बोला कि ठीक है, बाबा ने सब कुछ सुन लिया है। तो मुझे और ज़्यादा हैरानी कि कौन है यहाँ पर, तो और कोई भी नहीं है, हम दोनों ही तो बैठे हैं, सुन किसने लिया। तो फिर उसने कहा कि आप जिसके घर में आए हो ना, उसने आपकी सारी परेशानियां सुन ली हैं। तो मैंने कहा जवाब तो मिला नहीं। कहती मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। उसके बाद मैं आ गई, लेकिन अपने घर पहुंचने तक मैंने ये फील किया कि बड़ी लाइटनेस सी आ गई है, जैसे हम किसी को सुनाते हैं तो हल्के हो जाते हैं। लेकिन उस दिन कुछ अलग टाइप का था, कुछ लगा कि मन शांत हो गया, शांत हो गया है ना, खुशी भी होगी है ना। तो पता नहीं चला कि क्या हुआ है, समझ नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैंने उसको पूछा कि आगे क्या करूं अब। तो उसने कहा कि 7 डेज कोर्स करो। अच्छा। फिर मैं रोज़ सेंटर में आने लगी। ये था कि मेरे युगल इस लाइन में नहीं थे, हर एक के लिए नई चीज़ थी, तो मुझे किसी ने रोका नहीं कि ये परेशान ही रहती है, हर टाइम चिड़ी रहती है, तो जाने दो, जहाँ इसको ठीक लगता है जाओ। 7 डेज कोर्स किया, बड़े आराम से वो भी हो गया। और उसके बाद उसने कहा कि रेगुलर मुरली क्लास में आओ। रेगुलर जैसे स्टूडेंट होते हैं, मैं ऐसे ही आने लगी। और 1 हफ्ता कोर्स का, 1 हफ्ता मुरली सुनी मैंने। 15 दिन के बाद पहला एक्सपीरियंस मेरा कि मैंने बाबा के रूम में जाकर कहा, क्योंकि बहुत अंदर से जैसे इंसान टूटा होता है ना, बड़ा दुखी होता है, कोई अपना नज़र ही नहीं आता। उस वक्त मेरे मन की सिचुएशन यही थी, सब कुछ मर गया होता है ना अंदर से जैसे। तो मैंने उस टाइम, एक मेरे फादर भी चले गए थे, तो मैंने बाबा को ये बात कही कि मैं आपके सामने एक सवाल रख रही हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे, कि मेरे पिता नहीं है, मैंने आपको अपना पिता बना लिया, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया है या नहीं, इस बात का जवाब मुझे चाहिए। अच्छा। और ये बात मैं बोलने के बाद अपने घर चली गई और बात को भूल गई। अच्छा। कह के चली गई और बात भूल गई। शाम को शौक होता था, मतलब पता कुछ नहीं था उस टाइम कि मेडिटेशन में बैठना है, प्रैक्टिस तो करें। अच्छा। कि बैठेंगे तो कुछ पता चलेगा। और मैं, हमारे घर में ना जैसे ऊपर छत पे एक रूम अलग बना हुआ है, कोई आता जाता है नहीं, सब नीचे ही होते हैं। तो मैं वहाँ एकांत में जाकर ना शाम को बैठ गई, शाम के टाइम कि, और वो बात मुझे भूल गई कि मैं क्या कह के आई हूँ। अच्छा। और उस टाइम पे जैसे 2 बेड अलग अलग लगे हुए थे, अलग अलग कॉर्नर पे उस रूम में। एक बेड पे मैं बैठी हूँ आराम से, और थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि ब्रह्मा बाबा का पहली बार मुझे साक्षात्कार हुआ 15 दिन के बाद, इस ज्ञान में आने के 15 दिन बाद ही। तो
बाबा अंदर आ रहे हैं दरवाजे से, और जो दूसरा बेड लगा हुआ है उस पर उसी पोज में वो भी चौकड़ी लगाकर बैठ रहे हैं जैसे मैं बैठी हूँ। अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद ना मैं स्ट्रेस में हूँ, आजकल यही बातें सुन रही हूँ, तो इस वजह से ना मुझे ये ऐसा लगा है ये। उसके बाद फिर से दोबारा से स्टार्ट हुई, दूसरी बार ऐसे हुआ, तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ। बाबा आ रहे हैं, बेड पे ऐसे ही बैठ रहे हैं चौकड़ी लगा के, क्या कुछ नहीं रहे ना कुछ नहीं। और उतनी देर में तो मैं ही हिल जाती थी ना कि अच्छा, क्या अच्छा, हो रहा है। ठीक। और जब चौथी बार ऐसा हुआ ना तो फिर मुझे डर लगने लग गया, क्योंकि अच्छा। वो कमरा भी ऊपर अलग बिल्कुल बना हुआ है। हम्म। फिर मुझे थोड़ा डर लगा कि क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैं फटाफट आई, मैंने उसी फ्रेंड को पकड़ा और मैंने कहा कि मेरे साथ ये बहुत अजीब सी चीज़ हो रही है। मतलब मैंने टाइम भी नहीं देखा, 7:30-8 बजे का टाइम होगा रात का। तो मैं इतनी उस टाइम टेंशन में कि मैंने पूछा नहीं किसी से कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बाहर निकली क्योंकि हमारे घर के पास ही है। तो मैंने उसको पूछा कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो क्या हो रहा है। तो वो बड़ी कंफर्टेबल, उसके लिए जैसे कोई नई बात ही नहीं है। उसने कहा आपने कोई क्वेश्चन रखा था बाबा के सामने, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ बाबा से किया था कुछ ऐसा। तो मैंने कहा हाँ, मुझे याद आया कि सुबह तो मैं ये बोल के आई हूँ। उसने कहा अब जवाब तो मिल रहा है कि बाबा यही तो बता रहे हैं कि मैं हूँ, साथ ही हूँ। तो उसके बाद ये पहली बार मेरे साथ हुआ, और उसके बाद मैंने ये चीज़ सोची कि अभी मुझे कुछ अता पता नहीं है मेडिटेशन का, लेकिन एक बार सिर्फ उसके याद में बैठने की कोशिश ही की तो मुझे ये साक्षात्कार हो गया। तो अगर मैं रोज़ बैठूंगी डेली तो क्या क्या हो सकता है मेरी लाइफ में, पहली चीज़ तो ये। और उसके बाद फिर मैंने अपनी रूटीन नहीं तोड़ी, 1 साल तक मैंने ये रूटीन अपनी कभी नहीं तोड़ी कि मैंने आधा घंटा पौना घंटा मतलब मेडिटेशन में बैठना है, कुछ पता चले शाम को। 7 से 7:30। हाँ जी, और उसके बाद क्लास ज़रूर अटेंड करनी है। बाई चांस कभी कुछ होता था तो नहीं आ पाती थी, लेकिन रेगुलर मैं थी। तो उस टाइम में मुझे नहीं पता, मतलब इतने ज़्यादा साक्षात्कार हो चुके हैं। कई बार तो मुझे ऐसे होता था कि जैसे हम सेंटर से निकले, सामने इसी गली में हमारा घर है, 4-5 घर छोड़ के, और एक ही गली में रहते रहते मैं इतने साल यहाँ पर आ नहीं पाई, टाइम नहीं आया होगा शायद। तो कई बार ऐसा होता था कि साक्षात्कार हुआ, मेडिटेशन में बैठे हैं, मन में इतनी खुशी है, किस चीज़ की खुशी है वो पता ही नहीं, और कई बार दिल करता था कि यहाँ से नाचते नाचते घर जाए। मतलब इतने अच्छे एक्सपीरियंस, इतना अच्छी मतलब खुशी। आपने बोला था ना कि हाँ मुझे बच्चा बना लो, बाबा ने बच्चा बना लिया, और बहुत खुशी मतलब इतनी दी, मतलब जैसे डेली बच्चों को होता है ना कि आज समझो हमारे पापा बाहर गए हैं, घर आएंगे तो क्या लेके आएंगे। तो मुझे भी यही फीलिंग आ रही है तब से लेकर अब तक, आज क्या अनुभव होगा डेली नया। तो बहुत अब मुझे फीलिंग ही ऐसी आती है जैसे मुझे गोद में ही उठाया हुआ है। खास एक चीज़ है मेरी जीवन में कि मेरा बेटा है, 18 साल का अब है वो, जब वो 16 ईयर का था, 10th क्लास में था, मुझे ज्ञान में आए हुए 2-3 साल हुए थे। तो मैं अपना चल रही थी आराम से, तो उस टाइम डेंगू का बहुत ज़्यादा चला था, तो उसके सेल एकदम से गिर गए। एक ही रात में, मतलब वो 14,000 रह गए। तो हमें एमरजेंसी उसको जालंधर में लेके जाना पड़ा। तो उसको करवाया एडमिट। तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो उस रात को मेरी आदत ये थी कि मैं रात को मेडिटेशन करके सोती हूँ। ये मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है, क्योंकि मैं नींद की गोली लेती थी। तो ये मैंने बाबा को प्रॉपर बोला था 15 दिन के बाद पहला साक्षात्कार हुआ कि अब के बाद मैंने आज से कभी नींद की गोली नहीं खानी। वो बस पहला ही साक्षात्कार हुआ तो बाबा को मैंने बोला कि आज के बाद सुलाओगे भी आप, और अगर मैं जाग रही हूँ तो आपने जागना है मेरे साथ। तो वहाँ पे एक बेड पे मेरा बेटा, दूसरे बेड पे मैं हूँ, और उस रूम में 3-4 चेयर्स लगी हुई थी हॉस्पिटल में, उसी कमरे में। और जैसे उसने 2-4 बार मुझे आवाज़ दी, 2-3 बार उसने मुझे जगाया, प्रॉब्लम थी।
तो मैं उठी तो मैंने देखा प्रॉपर, मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने मेडिटेशन करते करते योग में ये चीज़ देखी है या नींद में देखी है, लेकिन ये चीज़ मैंने 3 बार देखी कि उस कमरे में हम दोनों अकेले नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा को मैंने उस चेयर पर बैठे देखा। हाँ कि बच्ची मैं तेरा बाप उधर साथ बैठा हूँ। 3 बार मैंने देखा, मतलब 3 बार मैं उठी रात में और 3 ही बार मुझे ये फीलिंग आ गई, मैंने देखा कि बाबा बैठे हैं इस कमरे में, हम 2 नहीं हैं, 3 जने हैं। वही ना कि आपने दिल से उनको अपना बाप बनाया, उन्होंने दिल से सारा कुछ निभाया, साथ निभाया। और उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे मेरे बेटे की कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी कि डॉक्टर्स ने भी जवाब ही दे दिया था कि इसको ब्रश भी नहीं करने देना, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए मुंह से भी, और सेल चाहिए थे इमरजेंसी, और डोनर कोई भी हमारे पास नहीं था। और मैंने अपने घर में अपने हस्बैंड के और बाकी भी मेरी ननद है, मतलब जैसे जो भी आ गए सारे, और मैंने सबके बहुत बुरे हालात देखे, क्योंकि उस टाइम मेरे बेटे की कंडीशन इतनी बुरी थी, उसके अंदर पानी भी नहीं ठहर रहा था। मतलब जैसे हाथों से निकल के ही जा रहा था वो, बस मतलब पानी भी उसके जाता था ना, सब कुछ ही बाहर, सब कुछ बाहर, बिल्कुल वो हाथों में नहीं आ रहा था किसी के। तो मैं सुबह से जैसे भाग दौड़ कर रही हूँ, ऊपर नीचे कभी कहीं जा, तो दोपहर हो गई थी, तो इसके सारे लगे हुए थे कि सेल्स का इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि ब्लड ग्रुप भी सेम चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था हमें। तो मैं आराम से बैठकर वहाँ पर खाना खा रही हूँ, क्योंकि दोपहर हो गई थी। तो मेरे बेटे की कंडीशन उसी रूम में सामने ही, कि उसकी कंडीशन बहुत बुरी है, और मैं खाना खा रही थी, और मैंने चाय मंगवाई, मेरी ननद बैठी हुई थी सामने, तो मैंने कहा आप चाय पी लो। तो उसका ध्यान मेरे बेटे की तरफ, तो वो कहती है कि मेरे अंदर नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकता इस टाइम। तो मैंने कहा आप ऐसे करो, अपनी चाय भी मुझे ही दे दो। मैंने उनकी भी पी आराम से, तसल्ली से। तो उसने इतना मतलब मुझे देखा कि ये जैसे कोई ना और ही है, मतलब मदर है ही नहीं इसकी। वो कहती है आपका मन इतना पक्का कैसे है? विश्वास था ना कि मेरे साथ कौन है। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, वो बहुत मतलब पूजा पाठ भक्ति उनकी बहुत ज़्यादा है, मेरी ननद की। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि आप इतना पूजा पाठ करते हो, इतनी भक्ति करते हो, आपको विश्वास नहीं है? उसने कहा विश्वास तो है, लेकिन कि सामने जो दिखा रहा, ऐसा देखा नहीं जा रहा सीन। आप कैसे खा पी कैसे रहे हो, मदर हो आप, माँ उसकी, इतना मन कैसे आपका मजबूत है? तो मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा आपको विश्वास है, मुझे पता है, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, आपको सिर्फ विश्वास है। विश्वास भी बहुत छोटा लफ्ज़ जैसे फील हुआ मुझे। विश्वास होता है कि इंसान सोचता है कि हाँ हो ही जाएगा, अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। लेकिन मुझे उस टाइम पे जो मेरी कंडीशन थी, मुझे पता था, पता नहीं अंदर से कैसे पता था। और 8 दिन मैं अंदर रही हूँ उस रूम में, और 8 दिन रोज़ रात को एक रील चलती थी आँखों के आगे, जैसे कोई कैमरा फिट हो गया होगा। रोज़ रात को मैं लेटी हूँ, और बाबा मुझे डेली, मैं योग में आ रही हूँ, बाबा डेली मुझे दिखा रहे हैं, मैं ऊपर से नीचे जा रही हूँ, नीचे से ऊपर जा रही हूँ, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं हम ब्लड लेने, और एक एक कदम, इवन मैं कार में बैठी हूँ, बाबा साथ बैठे हैं। जहाँ पर भी मैं टहल रही हूँ, बाहर वेट कर रहे हैं हम ब्लड के लिए, बाबा साथ टहल रहे हैं। एक एक सीन मैंने 8 दिन ये देखा है कि बाबा आपके साथ ही थे, है ना, लगातार। और वहाँ पर मैंने ज्ञान भी बहुत सुनाया, क्योंकि मैं वहाँ पर भी बैठी रहती थी, जब भी बेटा सोता था तो मैं अपना बैठ जाती थी, और वहाँ के डॉक्टर और नर्सेज बहुत पूछते थे आप करते क्या हो। पता नहीं अचानक ही कहाँ से मिल गए। वो डोनर मिल गए, मतलब वो हमें जानते भी नहीं थे। मतलब किसी नोन से नहीं मिले, कोई जान पहचान वाले पहुंच काफ़ी जने गए, लेकिन किसी नोन पर्सन से सेल नहीं मिले, अननोन से मिले। और एक बार नहीं 2 बार गए, सभी पहुंच, सभी गए थे। सेंटर से भी भाई बहनें पहुंचे, बहुत ज़्यादा रिश्तेदार भी थे, सब पहुंचे। लेकिन सेल का जो अरेंजमेंट बिल्कुल टाइम ऐसे हो रहा था कि 15 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए, डॉक्टर्स ने जो टाइम दिया था, अब तक पहुंचा नहीं ब्लड, अब तक 10 मिनट पहले एग्जैक्टली ब्लड आ गया। मुझे उसी टाइम फर्स्ट टाइम ये पता चला कि जब हम डेली बैठते हैं उस परमात्मा की याद में,
वो चीज़ क्या कर देती है, हमें अंदर से क्या बना देती है। मतलब इतनी क्रिटिकल, मैंने और भी पेशेंट देखे और उनकी मदर्स की कंडीशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल देखी। माँओं को ही संभालना मुश्किल हुआ पड़ा था और मैं एक अकेली थी जो सबको हौसला दे रही थी। मजबूती थी ना आप। मैं एक अकेली, मतलब मुझे किसी ने नहीं दिया, मुझे चाहिए भी नहीं था। और मैं सबको, किसी का कोई ऐसा फ़ोन भी आता था ना कि परेशानी वाला, तो मैं फ़ोन ही मतलब कट कर देती थी कि ऐसी आवाज़ ही नहीं मुझे सुननी, टेंशन वाली। कहते हैं ना कि जितना हम नेगेटिव को फैलाते हैं उतना हाँ बढ़ती है ना, है ना। हाँ, तो बहुत मतलब मेंटली इतनी मजबूती मुझे अंदर से, पहली बार मुझे खुद ही पहली बार पता चला कि क्या परिवर्तन हुआ है। मैं वो थी कि मैं अपना ही एक चीज, बल मिल गया है ना, इतना और ज्ञान से हमें राह मिल गई, हाँ, है ना, जीवन जीने का मतलब बल हर मिल गया। टाइम मुझे लगता है, मैं हर टाइम जैसे रोने वाला इंसान, मतलब अंदर से मन रोता ही रहता है। लेकिन आज मैं वो हूँ कि मैं कहती हूँ कि शायद मैं जहर भी खा लूंगी ना तो मुझ पर असर नहीं करेगा। मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, वो भी मेरी बॉडी पर इफेक्ट नहीं कर सकता। मतलब मेरे पास कोई बैठे, जितना भी नेगेटिव हो, मुझे नहीं लगता जब वो वापस जाएगा तो वो नेगेटिविटी को लेकर जाएगा। आज मुझे बाबा ने वो बना दिया है। हाँ, कि आपके पास आए तो हमेशा कोई पॉजिटिव रहेगा, खुश होगा। मतलब अब मैं ये चीज़, और इतना कुछ हो चुका है लाइफ में, इतना परिवर्तन कि पहले हम बातों को महीनों महीनों पकड़ के रखते थे, आज वो बात आई और गई कैसे वो पता ही नहीं चलता। पता चल गया ना, इससे हमारी एनर्जी हाँ, वेस्ट होती है। और हम खुश है, लाइट है, और जितना हम खुश है, लाइट है, कोई भी सामने चीज़ दिखाई देती है, अच्छा ये काम कैसे होगा, ठीक है बाबा बैठा है। मैंने जो अपने जीवन से सीखा है, एक तो ये है कि हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कोई परिस्थिति आए तो। सबसे पहली चीज़ होती है शांत रहना। अगर हम उस परिस्थिति में शांत रहते हैं तो वो अपने आप ही कूल डाउन हो जाती है, परिस्थिति का हल मिल जाता है। लेकिन उस परिस्थिति में शांत रहने के लिए वो हिम्मत कहाँ से आए, उसके लिए अगर हम कहें कि हमने मतलब एक जैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में गए, एक हाजिरी लगा दी, नेम बना हुआ है हमारा, आके चले गए, ये नहीं। उसको अपना बनाओ, दिल से उसको अपना बनाओ, उसके साथ कोई संबंध जोड़ो ताकि वो अपना लगे। फिर वो भी अपनापन फील करवाता है, हमें वो हिम्मत देता है कि हम हिल नहीं सकते। तो ये एक निरंतर उसकी याद बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ से चले गए अब अपने घर में आ गए, मतलब हाँ भूल गए, मतलब इधर का डोर बंद उधर का ओपन, ये नहीं। ये दोनों मिक्स, बीच का दरवाजा खुला रहना चाहिए। मतलब जो हम अपने दुनियादारी के काम कर रहे हैं तो बाबा को साथ में लेके ही करो, उसमें भी इतनी हेल्प मिलती है, पता नहीं चलता। तो मतलब कैसे काम हो रहे हैं, कैसे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है और हम थकते नहीं। पहले थके थके से जैसे बोझ लगता था काम भी, वो नहीं। दूसरा ये निरंतर अभ्यास होना चाहिए, निरंतर। मतलब ये नहीं कि हम कुछ दिन गए तो ये नहीं कि मुझे 15 दिन बाद हो गया, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे बाबा वेट ही कर रहे थे आज, मतलब ये आए बच्चा। मुझे हर एक बात का जवाब मिला है, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल में हुई है। मतलब मेरे अनुभव तो मुझे लगता है इतने ज़्यादा हैं 6 साल में, किसी के और शायद होंगे नहीं। उसको याद करो, किसी भी ढंग से करो, अपने मन से करो, जैसे अपनी आत्मा कह रही है उससे बातें ही कर लो। हम किसी और को ढूंढते हैं, उससे एक बार बातें कोई करना सीख जाए तो किसी और से बातें करने की जरूरत ही नहीं रहती। हाँ, आज देखो दुनिया में यही तो है ना कि कोई मिल जाए, हमसे बात शेयर करो, है ना। फिर हमें डर भी होता है कि यही ये कोई बता ना दे। अगर परमात्मा को हम अपना दोस्त बना ले, सहेली बना ले, मित्र बना तो मैंने तो वो भी बनाया हुआ है। अब तो बहुत कुछ बना लिया, मतलब पहले तो पिता के तौर पर था, अब तो बहुत कुछ बना लिया, सहेली भी बना लिया, दोस्त भी। हाँ, गाइड बहुत अच्छा है, जीवन की परिस्थिति में गाइडेंस बहुत अच्छी मिल रही है। ओम शांति।